चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कौन सी सीमा नहीं है? Which of the following is not a limitation of analysis of financial statements? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित, अफेक्टेड बाय पर्सनल बियास। बी है वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी देना, टू नो द फिनेंशियल स्ट्रेंथ। सी है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, लेक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। डी है लेखांकन अवधारणाओं पर आधारित बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी देना, टू नो द फिनेंशियल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय विश्लेषण महत्वहीन हो जाते हैं क्योंकि यह फिनेंशियल एनालिसिस बिकम अनलेस बिकॉज इट। ऑप्शन ए है लाभप्रदता को मापते हैं, मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। बी है शोधन क्षमता को मापते हैं, मेजर द सॉल्वेंसी। सी है गुणात्मक विश्लेषण नहीं करते, लेक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। डी है तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुणात्मक विश्लेषण नहीं करते, लेक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 13, वित्तीय विश्लेषण में हित रखने वाले पक्षकार हैं। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर। ऑप्शन ए है इन्वेस्टर, बी है गवर्नमेंट, सी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो देखा जाए तो ये इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी जो हैं वित्तीय विश्लेषण में हित रखने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय विश्लेषण की मुख्य सीमा है। मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज। ऑप्शन ए है अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो अर्निंग कैपेसिटी। बी है वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द फिनेंशियल स्ट्रेंथ। सी है मूल्य स्तर में परिवर्तन प्रकट न कर पाना, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। डी है अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी विथ अदर फर्म। तो जो मुख्य सीमा है वित्तीय विश्लेषण की वो है ऑप्शन सी, मूल्य स्तर में परिवर्तन प्रकट न करना, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। क्वेश्चन नंबर 15, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री का राजनैतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बी है विनियोगकर्ता, इन्वेस्टर्स। सी है प्रबंध, मैनेजमेंट। डी है वित्तीय संस्थाएं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण है वो प्रधानमंत्री का राजनैतिक सलाहकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री का राजनैतिक सलाहकार, पॉलिटिकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय विश्लेषण के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। ऑप्शन ए है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बी है समान आकार के विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट। सी है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है और अकाउंटिंग रेशियो, ये तीनों ही जो है प्रयोग किए जाने वाले हैं वित्तीय विश्लेषण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 17, यह मद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के साधन, टूल्स के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है। This item is not used as a tool for analysis of financial statement. ऑप्शन ए है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बी है फंड फ्लो स्टेटमेंट, सी है रेशियो एनालिसिस और डी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है
वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टेटमेंट, कर्मचारियों की संख्या का विवरण, ऑप्शन डी। क्योंकि कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस ये तीनों ही प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी मद वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बी है रेशियो एनालिसिस, सी है कॉमन साइज स्टेटमेंट और डी है स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है वित्तीय विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाभांश वितरण का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधन उपकरण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ मेथड टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए है प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस, बी है अवस्था विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सी है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और डी है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अवेलेबल है इसमें ऑप्शन बी जो है अवस्था विवरण, ये जो है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अवस्था विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधन उपकरण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट अ मेथड और टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो, बी है सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट और सी है प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, डी है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से जो प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण है वो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधन या उपकरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।